नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आज का ईरान कभी दुनिया का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य पर्सिया हुआ करता था। 2,500 साल पहले यह साम्राज्य एशिया, यूरोप, अफ्रीका तक फैला हुआ था और इसे दुनिया की पहली ग्लोबल सुपर पावर भी कहा जाता था। लेकिन सवाल यह है कि पर्सिया का नाम बदलकर ईरान क्यों रखा गया। इस वीडियो में हम जानेंगे साइरस द ग्रेट और डेरियस द ग्रेट का इतिहास, सिकंदर का आक्रमण, इस्लाम का प्रभाव और 1979 की ईरानी क्रांति। तो चलिए शुरू करते हैं पर्सिया से ईरान बनने की 2500 साल एक ऐतिहासिक यात्रा। पर्सिया से ईरान का सफ़र। यहाँ पे साफ साफ बताया, हाउ डिड पर्सिया बिकम ईरान। परिचय और एक महान सभ्यता। पहला पॉइंट में हमारा दिया गया है, दुनिया की पहली ग्लोबल सुपर पावर ना तो रोम थी और ना ही यूनान, बल्कि यह पर्सिया फारस थी। आज जिसे हम ईरान कहते हैं, 2,500 साल पहले उसका साम्राज्य एशिया, यूरोप, अफ्रीका तक फैला था। नेक्स्ट पॉइंट में हमारा है, ईरान ईरान नाम का रहस्य। ईरान का अर्थ है आर्यों की भूमि। प्राचीन यूनानी इतिहासकारों ने इस क्षेत्र को वहाँ के एक प्रांत पर्सिया के नाम पर पर्सिया कहना शुरू कर दिया। इसी प्रकार 1935 में राजा रिजा शाह पहलवी ने आधिकारिक तौर पर दुनिया को सूचित किया कि अब इस क्षेत्र को ईरान कहा जाएगा, ताकि इसकी प्राचीन आर्य पहचान को फिर से जीवित किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट में है, साइरस द ग्रेट और डेरियस द ग्रेट का दौर। ये समय उस समय का दौर था। साइरस द ग्रेट, इन्हें न्यायप्रिय विजेता माना जाता था, इन्होंने साइरस सिलेंडर यानी साइरस सिलेंडर के माध्यम से मानव और अधिकारों की शुरुआत की नींव रखी और इन्होंने यहूदियों को आज़ादी दी और इन्हें अपना मंदिर बनाने में मदद की। डेरियस द ग्रेट, इनके समय में ईरान की सीमाएं भारत की सिंधु नदी तक पहुंच गई थी और इन्होंने रॉयल रोड सड़क का निर्माण किया और व्यापार को बढ़ावा दिया। इसी प्रकार से नेक्स्ट पॉइंट, हमारा पॉइंट नंबर 4 है कि सिकंदर का हमला और इस्लामी प्रभाव। सिकंदर अलेक्जेंडर 331 ईसा पूर्व में सिकंदर ने फारसी राजा डेरियस तृतीय को हराया और फारस पर यूनानी नियंत्रण हो गया। इस्लाम का उदय। 7वीं सदी में इस्लाम के प्रसार के बाद ईरान की सांस्कृतिक और धर्म बदल गया। इसी समय फारसी समुदाय ने अपनी अग्नि और संस्कृति को बचाने के लिए भारत के गुजरात सजान में शरण ली। नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर हमारा 5 है, फिरदौसी और शाहनामा। जब अरबों के शासन में फारसी भाषा लुप्त होने लगी थी, तब महान कवि फिरदौसी ने 30 साल की मेहनत से शाहनामा लिखा। यह ग्रंथ फारसी भाषा और संस्कृति को हमेशा के लिए अमर कर देने वाला महाकाव्य बन गया। हमारा पॉइंट नंबर 6 है, सफ़वी राजवंश और शिया पहचान। इस पॉइंट के अंतर्गत हम लोग ये समझेंगे कि 16वीं सदी में सफ़वी राजाओं ने ईरान को शिया देश घोषित किया, ताकि वे अपने पड़ोस ओटोमन साम्राज्य सुन्नी से अलग पहचान बना सके। इसी दौर में ईरान की वास्तुकला, मस्जिदें और नीले गुंबद अपने शिखर पर पहुंची। नेक्स्ट पॉइंट में है, आधुनिक ईरान यानी तेल और क्रांति। 1953 में तख्ता पलट। ईरान के तेल के राष्ट्रीयकरण के कारण अमेरिका और ब्रिटेन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोहम्मद मसादिक का तख्ता पलट दिया। इसी प्रकार से 1979 में क्रांति हुई ईरान में। शाह मोहम्मद रिजा पहलवी की पश्चिमी शैली की आधुनिकता से आम जनता और धार्मिक नेता नाखुश थे। इसी गुस्से के परिणाम स्वरूप आयतुल्लाह खामेनी के नेतृत्व में इस्लामी क्रांति हुई और ईरान एक इस्लामिक गणतंत्र बन गया। फिर नेक्स्ट है कि भारत और ईरान का अटूट रिश्ता। ईरान और भारत के रिश्ते केवल इतिहास तक सीमित नहीं हैं। अगर हम खान पान की बात करें तो समोसा मूल रूप से ईरान का, बिरयानी, गुलाब जामुन, भाषा, गवाह, मुक्कील, दस्तावेज, ज़मीन, बाज़ार, ये सभी फारसी शब्द हैं जो आज भी हमारे अदालतों और भाषाओं का हिस्सा बना हुआ है और है। नेक्स्ट पॉइंट है, रणनीति। चबाहार पोर्ट जैसे प्रोजेक्ट आज फिर से दोनों देशों के प्राचीन ऐतिहासिक संबंधों को जोड़ रहे हैं। तो हम यहाँ पे ये समझें कि भारत और ईरान का आज के समय में अटूट रिश्ता है, खान पान से लेकर, भाषा से लेकर, रणनीति तक। जैसे में चबाहार प्रोजेक्ट भारत और ईरान के बीच में एक स्ट्रेटेजिक माना जाता है, एक साइन है। इसी प्रकार से समोसा हो या फिर फारसी भाषा का शब्द हो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी प्रकार से तो दोस्तों, आज हमने जाना कि पर्सिया से ईरान बनने की पूरी कहानी क्या है।
इस महान सभ्यता ने दुनिया के इतिहास को कैसे प्रभावित किया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि उन्हें भी यह रोचक इतिहास पता चल सके कि हाउ डिड पर्सिया बिकम ईरान, 2500 साल कैसे लगा इसको बनने में, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर इसके बाद अगर आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करेंट अफेयर, स्पेशल, बर्निंग और ट्रेंडिंग करेंट अफेयर और फिर इवेंट, नेशनल, वर्ल्ड देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।